बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्रीलांसिंग क्या है। अक्सर लोग यूट्यूब पे इंटरनेट पे सर्च करते हैं कि फ्रीलांसिंग क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। तो आज की इस वीडियो में हम फ्रीलांसिंग को जानने की कोशिश करेंगे, इसके फ़ायदे को और इसके नुकसानात पे नज़र डालेंगे, ताकि जो बच्चे या जो लोग फ्रीलांसिंग के बारे में सोच रहे हैं उनको समझ आ सके कि फ्रीलांसिंग क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रीलांसिंग के बारे में आप इस तरह कह सकते हैं कि अगर आप अपनी पेशेवराना ज़िंदगी में थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोल और आज़ादी हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं तो फ्रीलांसिंग एक पुरकशिश पेशा है, जहां पर आप अपनी आज़ादी के साथ काम कर सकते हैं, आज़ादी के साथ अपने क्लाइंट्स को मुंतखब कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर फ्रीलांसिंग एक ऐसा पेशा या मुलाजमत है जहां पर आप किसी कंपनी में नहीं जाते और आप किसी एक ख़ास मखसूस कंपनी के लिए भी काम नहीं करते। बेशक फ्रीलांसर्स कंपनी और डिफरेंट तंजीमों के लिए एक माहदे के तहत काम करते हैं, जो भी उन कंपनियों को ज़रूरत होती है उसके मुताबिक वो काम करवाते हैं उनसे। लेकिन अल्टीमेटली ये ख़ुद अपने ही मुलाजिम होते हैं। सो इसमें आपका कोई बॉस नहीं होता, आप ख़ुद ही अपने बॉस होते हैं। आपको सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ता है। अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, तो फ्रीलांसर हर किस्म के कामों के खुद ज़िम्मेदार होते हैं, जो कि एक आम कंपनी में काम करते हुए आपको ज़िम्मेदारियां नहीं निभानी पड़ती। जैसे आपको अपने काम करने के औकात तय करने हैं कि हमने किस वक्त कौन सा काम करना है, या अगर आप एक से ज़्यादा क्लाइंट्स को टाइम दे रहे हैं, या आप एक से ज़्यादा जॉब कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो फ्रीलांसिंग को एज अ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, दिन में या रात में वो कहीं पे किसी और कंपनी के साथ मुंसलिक हैं, वहाँ पे भी सर्विसेज दे रहे हैं। तो इस जॉब में आपको अपने वक्त के औकात और शेड्यूल खुद तय करना है। आपका कोई बॉस आपको शेड्यूल तय नहीं करके देगा। इसके अलावा मुख्तलिफ मंसूबों पे, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे खर्च होने वाली रकम और उन अखराजात का हिसाब रखना, अपने कस्टमर्स को इनवाइसिंग करना, अपने कस्टमर्स के साथ पेमेंट फॉलो अप करना, अपना टैक्स अदा करना और अपना बजट बनाना, ये सब काम एक आम कंपनी में जॉब करते हुए आप नहीं करते। इन फ्रीलांसर्स को कंपनियों के ज़रिए मुलाजमीन नहीं कहा जाता। जो भी सर्विसेज वो इनको प्रोवाइड करते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कहा जाता है, इसलिए उन्हें कॉन्ट्रैक्टर या फ्रीलांसर कहा जाता है। बहुत सारी कंपनियां, तंजीमें और सरकारी एजेंसियां फ्रीलांसर्स की खिदमत हासिल करती हैं। उनके प्रोजेक्ट्स पे डिपेंड करता है और उस प्रोजेक्ट के हवाले से जिस भी शोबे में, जिस भी में आपकी स्पेशलिटी होगी, आप उसका प्रोजेक्ट ले लेंगे एज अ फ्रीलांसर। ऑलमोस्ट सब किसी को किसी ना किसी प्रोजेक्ट में शामिल होने का मौका मिल जाता है। आपको कोई भी प्रोजेक्ट मिल सकता है। आपको वीडियो एडिटिंग का मिल सकता है, आपको लोगो डिज़ाइनिंग का मिल सकता है, आपको वेबसाइट बनाने का प्रोजेक्ट मिल सकता है। तो इस तरह फ्रीलांसिंग के बेशुमार डिपार्टमेंट हैं, बेशुमार ऑप्शंस हैं। आपकी जिसमें भी स्पेशलिटी होगी आपको उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ये प्रोजेक्ट्स जो है वो छोटे और आर्जी मंसूबों से लेकर तवील मुद्दती और हमेशा के लिए भी आपको मिल सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि कुछ कंपनियां अपने प्रोजेक्ट्स को आउटसोर्स कर देती हैं। उसके बजाय वो एक परमानेंट बंदे को रखने के बजाय किसी के साथ लॉन्ग टर्म में 1 साल, 2 साल या 5 साल का एग्रीमेंट कर लेते हैं कि आप हमारे लिए ये काम करेंगे। अगर आप ऐसी कोई जॉब करना चाहते हैं जहां पे आप आज़ाद रहें, आपके लिए टाइम की कोई पाबंदी ना हो, आप एक से ज़्यादा काम कर सकें, आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकें या कुछ और भी अपनी मसरूफियात को टाइम दे सकें, तो ये पेशा आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। फ्रीलांसर के फ़ायदे पे बात कर लेते हैं। फ्रीलांस होने के कुछ फ़ायदे भी हैं। मसलन सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट है कि इसमें कोई टाइम शेड्यूल नहीं है। आपको एक रेगुलर ऑफिस जाने वाले बंदे की तरह या एम्प्लॉय की तरह आपको बिल्कुल भी टाइम की पाबंदी नहीं करनी।
आप दिन को, रात को, शाम को, आफ्टरनून में जब आप कंफर्टेबल हों आप अपने प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। प्लस ये क्योंकि आपका प्रोजेक्ट होता है सो आप इसको एक दिन में भी ख़त्म कर सकते हैं, आप इसको 2 दिन के अंदर ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन जब आप कंपनी में जाते हैं तो आप कंपनी की डिमांड पे और कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही काम करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, अक्सर मुलाजमीन को कंपनी में बताया जाता है, उनके सेक्टर्स डिफ़ाइन किए जाते हैं, उनके क्लाइंट्स डिफ़ाइन किए जाते हैं कि आपने इन क्लाइंट्स के ऊपर ही सिर्फ काम करना है। आपकी टेरिटरी डिफ़ाइन की जाती है कि इससे ज़्यादा कस्टमर्स के ऊपर आपने काम नहीं करना, फ़लाँ कस्टमर को आपने अटैच नहीं करना। लेकिन यहाँ पे फ्रीलांसिंग में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपने क्लाइंट्स को खुद चूज़ करते हैं। आप अमेरिका से भी क्लाइंट्स ले सकते हैं, आप पाकिस्तान से क्लाइंट ले सकते हैं, आप मिडल ईस्ट से क्लाइंट ले सकते हैं, आप फार ईस्ट से क्लाइंट्स ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी मेंटलिटी, आपकी कम्युनिकेशन और आपका फ्लेक्सिबिलिटी का लेवल कहाँ पे है, आप वहाँ के क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसका सबसे बेनिफिट ये है कि आप स्पेसिफिक एक ही इंडस्ट्री में नहीं रहते। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास मल्टीपल स्किल्स हैं तो आप ना सिर्फ के वीडियो एडिटिंग करके दे सकते हैं, आप लोगों को एनिमेशन क्रिएट करके दे सकते हैं, आप लोगों को लोगो डिज़ाइन करके दे सकते हैं, आप लोगों को बैनर्स बना के दे सकते हैं। इस तरह बेशुमार स्किल्स हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सो आप अपनी मल्टीपल स्किल्स को मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर हम इसके नुकसानात पे नज़र डालें तो कुछ ऐसे नुकसानात हैं जिनके ऊपर आपको एक दफ़ा ज़रूर सोचना चाहिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं या बहुत अच्छी उनकी आमदन है, तो उनके लिए ये ज़्यादा सूटेबल नहीं है। वो इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जॉब छोड़ के अगर आप इस काम को करना चाह रहे हैं तो ये रिकमेंडेड नहीं है। फॉर एग्जांपल, क्योंकि फ्रीलांसिंग में जब भी आप काम करते हैं तो आप डिपेंड करते हैं कि आपके कितने कस्टमर हैं, आपके कस्टमर्स आपकी कैसे रेटिंग करते हैं, आपकी पेमेंट टर्म्स कैसी है, आपकी इनकम कैसी है। ये चीज़ें बड़ी ही इम्पॉर्टेंट हैं, इनके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा फ्रीलांसिंग करते हुए फोकस करना पड़ता है। इसीलिए अक्सर देखा गया है कि फ्रीलांसर्स जो स्पेशली न्यू होते हैं वो माली तौर पे ज़्यादा मुस्तहकम नहीं होते, क्योंकि उनकी लिमिटेड आमदन होती है। अभी मार्केट में उनके इतने ज़्यादा रिलेशन नहीं होते, वो मार्केट में इतने ज़्यादा जो है वो जान पहचान नहीं रखते, कस्टमर्स न्यू का उन पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं होता। क्योंकि इस काम में, फ्रीलांसिंग में, ट्रस्ट बिल्डिंग और मीटिंग विद द डेडलाइंस ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। अगर आप कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट से और उसकी डेडलाइन से मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कस्टमर का ट्रस्ट डिवेल्प कर रहे हैं, और कस्टमर को फ्यूचर में जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो डेफिनेटली आपके साथ ज़रूर रब्ता करेगा। अगर आपके रेट्स अच्छे हुए, अगर आप अच्छे तरीके से उसको इंटरटेन कर सकते हैं तो डेफिनेटली वो आपके पास ही दोबारा आएगा। इसी तरह कुछ ऐसे फ़ायदे हैं जो एक मुस्तकिल मुलाजिम को कंपनी ऑफ़र करती हैं। उसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको मेडिकल इंश्योरेंस की फैसिलिटी होती है। जो इतने भी मुस्तकिल मुलाजमीन हैं कंपनियों में, उनकी सैलरी तो कम होती है या एक लिमिटेड होती है, लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो कि कंपनी आपको आपकी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। जबकि अगर आप एक फ्रीलांसर हैं तो आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस का बर्डन खुद अपने पास से उठाना पड़ेगा। इसी तरह कुछ और फ़ायदे हैं, कुछ कंपनियां आपको बोनसेस देती हैं, कुछ कंपनियां आपको हाउस रेंट देती हैं, कुछ कंपनियां आपको कुछ और एंड ऑफ सर्विसेज देती हैं। अगर आप गवर्नमेंट मुलाजम हैं तो आपको पेंशन भी मिलती है। तो ये सारे मसाइल या ये सारे नुक्ते हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए आपको ये डिसाइड करना है कि आया फ्रीलांसिंग एक मेरे लिए सक्सेसफुल फील्ड है, या ये ना हो कि आप एक लगी हुई अच्छी जॉब को छोड़ के फ्रीलांसिंग की तरफ जाएं। मेरी रिकमेंडेशन जो पर्सनली है वो ये है कि आप इस काम को आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें, इसको पार्ट टाइम के तौर पे शुरू करें, और अगर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो बन गया है, आपके पास इतने क्लाइंट्स हो गए हैं कि आपके पास 8 से 10 घंटे का डेली बेसिस पे काम हो गया है, आप अपने काम में परफेक्ट हो गए हैं, तो अब आप अपनी जॉब को छोड़ के मुस्तकिल तौर पे एक फ्रीलांसर बन सकते हैं। अदरवाइज़ ये आई वुड रिकमेंड, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपना जॉब को भी कंटिन्यू करें और साथ पार्ट टाइम पे फ्रीलांसिंग की भी सर्विसेज को हैंडल करें। आई होप कि आज की वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्रीलांसिंग क्या है।
अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी दीजिए। अपनी कीमती आराज़ से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करिए। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक और वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।